वक्त अचानक से एक विस्फोट से जबलपुर दहल उठा। एक कबाड़ खाने से निकली धमाके की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और जब जांच हुई तो बम का ऐसा ढेर बरामद हुआ जिसे देख पुलिस भी चौंक उठी। 300 बम, आतंकी कनेक्शन और पाकिस्तान से रिश्ते ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। कबाड़ खाने में हुए विस्फोट को अब एनआईए, एसपीजी, सेना और पुलिस की टीम डिकोड करने में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। कबाड़ की आड़ में बम का कारोबार। जबलपुर को दहलाने का किसका प्लान? पाकिस्तान के स्लीपर सेल का बड़ा हाथ। 2 लोगों की मौत का पाकिस्तानी कनेक्शन। तारीख 25 अप्रैल, दोपहर का वक्त। संस्कारधानी जबलपुर का इलाका शांत था। अचानक एक कबाड़ खाने में ब्लास्ट हुआ और पूरा इलाका दहल उठा। देखने में ये सामान्य सी घटना लग रही थी, लेकिन जब पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ी तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि कबाड़ की आड़ में यहां जानलेवा बारूद जमा था। ये बारूद कहां से आया, कौन लाया? क्या देश के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी? इस क्राइम कुंडली को डिकोड करने के लिए एनआईए, एनएसजी, बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस की टीमें जुटी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, जब से विस्फोट हुआ तब से मुख्य आरोपी शमीम फरार है। शमीम सिर्फ कबाड़ कारोबारी ही नहीं बल्कि एक बड़ा बदमाश भी निकला। एमपी के ही अलग अलग जिलों में उसके खिलाफ 24 मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल जबलपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर खजरी खिरिया स्थित कबाड़ खाने में 25 अप्रैल दोपहर जोरदार धमाका हुआ। धमाके की गूंज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। घटना के बाद कबाड़ खाने में मौजूद 2 मजदूरों का पता नहीं चल सका। इस धमाके की धमक दिल्ली तक सुनाई दी और एसपीजी, एनआईए, सेना, एनडीआरएफ की टीमें ये पता लगाने में जुट गई कि इतना बारूद कहां से जमा किया गया और किसके इशारे पर आरोपी शमीम ये सब कर रहा था। एनएसजी को कबाड़ खाने की जांच में 350 बमों के खोखे और बम मिले। इनमें 150 बड़े और 200 बड़े बम और उनके खोल मिले हैं। विस्फोटकों को प्रोटोकॉल के तहत नष्ट किया जा रहा है। 2 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, तो मुख्य आरोपी शमीम 10 दिन बाद भी फरार है। खजरी खिरिया वाले मामले में थाना धारताल में 3 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 2 आरोपी फहीम और सुल्तान को गिरफ्तार किया गया था। जो शमीम है उसके ऊपर 15,000 का इनाम भी घोषित किया है। एनएसजी की टीम मौके पर आई थी और वहां पर बहुत सर्च करके बहुत सारे जो बम थे, जो वहां पर विस्फोटक सामग्रियां थी, उसको एकत्र की गई थी। आज बीडीडीएस टीम के एक्सपर्ट के द्वारा उन सभी बमों के नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है और एक टीम लगातार जो फरार आरोपी शमीम है उसकी धरपकड़ के लिए प्रयासरत है और जल्द ही हम उसको गिरफ्तार भी कर लेंगे। ये कोई छोटे मोटे बम नहीं बल्कि कुछ तो इसमें सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले भारी भरकम विस्फोटक भी थे। एनआईए की टीम आतंकी कनेक्शन को लेकर भी जांच कर रही है। कहीं कबाड़ खाने की आड़ में कोई बड़ी साजिश का प्लान तो नहीं बन रहा था। जांच में आरोपी शमीम का पाकिस्तानी कनेक्शन भी निकलकर सामने आया, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा संदिग्ध हो गया। दरअसल शमीम के बेटे फहीम की पत्नी पाकिस्तानी है और वो वीजा के आधार पर भारत में रह रही है। फहीम अभी पुलिस रिमांड पर है। उससे विस्फोटक को लेकर पूछताछ हो रही है। फहीम के अलावा शमीम कबाड़ी के पार्टनर सुल्तान की भी पुलिस को 5 दिन के रिमांड मिले थे। 1 मई को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने फहीम को दोबारा 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा।
इसके खिलाफ जबलपुर और आसपास के जिलों में कुल 24 अपराध दर्ज हैं, जिसमें धोखाधड़ी के, जानलेवा हमले के, चोरी के, रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजीशन एक्ट के ऐसे संगीन मामले दर्ज हैं और इसीलिए इस पर डीआईजी जबलपुर के द्वारा 15,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही है और सभी बिंदुओं पर विवेचना कर रही है और हर तथ्य की बारीकी से छानबीन की जा रही है और सारे आवश्यक दस्तावेज और जो भी इससे जुड़े हुए पहलू हैं उस पर विशेष रूप से विवेचना कर उसमें साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं शमीम 10 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की टीमें लगातार खोज में जुटी हैं। उसकी चल अचल संपत्तियों का भी पता लगाया जा रहा है। अब तक आरोपी शमीम के दर्जनों करीबियों और रिश्तेदारों से पूछताछ की जा चुकी है, तो उसके और उसके करीबियों की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला है। शमीम के भाई सलीम खान के अवैध मकान को मिट्टी में मिला दिया गया है। वहीं दूसरे मकान के दस्तावेज दिखाए जाने के बाद सामने के हिस्से पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। जो विस्फोट हुआ है वो ग्राम चाटी में हुआ है और तहसील धारताल। वहाँ पे भी जो विस्फोट हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, तो कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने की स्थिति में अभी नहीं। यहाँ जो कार्रवाई की जा रही है नगर निगम के लेआउट जो कि सैंक्शन नगर निगम करती है उसके अगेंस्ट या उससे अतिरिक्त अगर कोई निर्माण हुआ है उसको हटाए। विस्फोट को लेकर के उसका प्राइमरी रीजन क्या रहा होगा, साथ ही संबंधित के पास उसका लाइसेंस है या नहीं जिसकी तरह का वहाँ पे वो कार्य कर रहा है। इसके अलावा वहाँ पे जो मृत्यु है उसका भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आना पड़ा। जबलपुर से दिल्ली तक इस धमाके ने एजेंसियों के होश उड़ा दिए। इतनी भारी संख्या में विस्फोटक देख अब हर एंगल से इसकी जांच हो रही है, लेकिन मुख्य आरोपी शमीम की अब तक गिरफ्तारी न होना पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जबलपुर से अमित सोनी, टीम न्यूज स्टेट।